कभी सोचा है अगर मिरर की दूसरी तरफ भी कोई दुनिया हो जहां रिफ्लेक्शन सिर्फ आपकी कॉपी नहीं बल्कि आपका शिकार बनाने का इंतजार कर रहा हो। एक स्टूपिड डेयर, एक एंशिएंट रिचुअल और एक नाम जिसे 3 बार बोलने का मतलब है मौत से खेलना। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ये कहानी 2002 की है। दिल्ली में पढ़ रहे 22 साल के लड़के आर्यन की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और सभी स्टूडेंट को घर जाने के लिए वेकेशन मिला था। पर आर्यन और उसका रूममेट शिवम दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से 2 दिन पहले शिवम और आर्यन एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद दोनों ही हॉरर स्टोरीज के बारे में बात करने लगे। तब पहली बार शिवम ने आर्यन को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और वो इंसान 2 से 3 दिन में मारा जाता है। ब्लडी मैरी की बातें आर्यन को बहुत दिलचस्प लगी और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ और आर्यन अपने कमरे में सोने चला गया। रात में सोते हुए आर्यन को एक सपना आया कि वो एक बड़े समंदर में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत की परछाई दिख रही थी। वो जैसे ही उस औरत का चेहरा देखने के लिए नीचे झुका, वैसे ही पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसका रूममेट शिवम आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद आर्यन को दोबारा नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब आर्यन बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे में एक क्रैक है और उस क्रैक में खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उस रात फिर से उसे एक सपना आया जहाँ वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसके कानों में अपनी ही आवाज़ बार बार गूंज रही थी और फिर धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगे। बस एक शीशे में लाल रंग का रोता हुआ एक बच्चा दिखा और वो उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पास जाते ही वो सारे शीशे गायब हो गए और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहाँ ब्लडी मैरी खड़ी थी। ये देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबराकर अपने दोस्त शिवम को भी नींद से जगा दिया। जब आर्यन ने शिवम को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो शिवम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने आर्यन को कहा कि ये सब सिर्फ एक कहानी है। पर आर्यन के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर उससे माफ़ी मांगने का प्लान बनाया। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए पूरे रिचुअल्स को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज़ लगाई, पर कोई भी नहीं आया। फिर शिवम बाथरूम से निकलकर आर्यन को अकेले उसे बुलाने को कहा। बहुत ही हिम्मत करके जब आर्यन ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया तब भी कुछ नहीं हुआ। तभी शिवम बाहर से बोलने लगा, आर्यन तू ज़्यादा सोच रहा है यार, ये सब सिर्फ एक कहानी है भाई। और तभी ही दरवाजे के नीचे दिख रही कैंडल्स की लाइट ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगी। शिवम को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत आर्यन से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। आर्यन इतना डर गया था कि उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि तभी रूम की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गई और अचानक शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखी और वो जोर से चीखा। शिवम उसकी चीख सुनकर बहुत घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने जल्दी से नीचे जाकर गार्ड को बुलाया और वो दरवाज़ा तोड़वाया, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो शिवम ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा था और आर्यन का सिर बाथरूम के सिंक में डूबा हुआ था। आर्यन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं सका और शिवम उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और कुछ महीनों बाद उसने भी सुसाइड कर लिया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ कहानी थी तो आज रात 3 बजे मिरर के सामने जाकर उसका नाम 3 बार लेना। कमेंट में बताना क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो, और हाँ,
सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल द ब्रूटल टॉक्स को, क्योंकि हम हर संडे को लाते हैं ऐसी ही खतरनाक रियल हॉरर स्टोरी। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।